उत्तराखंड की राजनीति इस समय उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां से हर एक सियासी कदम अगले साल होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की किस्मत तय करने वाला है। जी हां, विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है और यही वजह है कि राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस चुनावी साल की दहलीज पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर आ रही है। लेकिन इस दौरे के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो बेहद चौंकाने वाले है। अभी कुछ ही समय पहले खुद राहुल गांधी उत्तराखंड आए थे। कांग्रेस ने बहुत बड़ी तैयारी की थी, लेकिन ऐन वक्त पर मौसम की मार और खराब मौसम की वजह से उनके कार्यक्रम उस तरह नहीं हो पाए जैसी उम्मीद थी। राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रभावित होने से कांग्रेस का जो चुनावी मोमेंटम बनना था वो कहीं ना कहीं अटक गया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के दौरे के इस वेदर शॉक के तुरंत बाद शैलजा कुमारी को आनन फानन में उत्तराखंड क्यों आना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी कलह इस चुनावी साल में पार्टी को ले डूबेगी? और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी इस स्थिति का फायदा उठाकर किस तरह एक्शन मोड में आ चुकी है? आज का इस वीडियो में हम बिना किसी मिर्च मसाले के पूरी तरह से ठोस तथ्यों और 2027 के चुनावी समीकरणों के आधार पर इस पूरे सच का विश्लेषण करेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के हालिया उत्तराखंड दौरे से, जो 2027 के चुनाव प्रचार का एक तरह से अनौपचारिक शंखनाद होने वाला था। कांग्रेस ने इसके लिए जमीन आसमान एक कर रखा था, लेकिन कहते ना कि राजनीति में कमान आपके हाथ में हो सकती है मगर मौसम पर आपका बस नहीं चलता। राहुल गांधी उत्तराखंड आए जरूर, लेकिन राज्यों में अचानक बदले खराब मौसम और भारी बारिश धुंध की वजह से उनके जो बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम और जनसभाएं होनी थी वो नहीं हो पाए। सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के कारणों से कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े या बेहद सीमित करने पड़े। चुनाव से ठीक पहले ही किसी बड़े राष्ट्रीय नेता का कार्यक्रम रद्द होना या प्रभावित होना पार्टी के कैडर के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। कांग्रेस जिस मास मोमेंटम की उम्मीद कर रही थी वो मौसम की वजह से जमीन पर नहीं दिख पाया। राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ गर्भगृह विवाद और सबसे बढ़कर अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह घेरना चाहती थी, लेकिन मौसम ने ऐसा खेल खेला कि जनता तक वो सीधा संदेश उस आक्रामकता से नहीं पहुंच पाया। राहुल गांधी के जाने के बाद राज्य नेतृत्व में वो इच्छा शक्ति ही नहीं दिखी वो उस माहौल को आगे बढ़ा सके, और इसी बिखराव को संभालने के लिए अब शैलजा कुमारी खुद मैदान में उतर रही है। अब बात करते हैं कुमारी शैलजा के इस दौरे के असली एजेंडे की। याद रखिए, अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, यानी कांग्रेस के पास आपसी लड़ाई के लिए अब एक दिन का भी वक्त नहीं बचा है। लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी जंग है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव नजदीक आते ही पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर पहुंच जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अपना एक विशाल प्रभाव है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का अपना धड़ा है। प्रीतम सिंह का खेमा अलग रणनीति पर चल रहा है। अब लड़ाई इस बात की है कि 2027 के चुनाव में टिकट वितरण में कसकुट का दबदबा रहेगा। राहुल गांधी का कार्यक्रम मौसम के कारण प्रभावित होने के बाद कार्यकर्ताओं में जो निराशा है उसे दूर करना शैलजा कुमारी की पहली प्राथमिकता है। उनका दूसरा सबसे बड़ा काम है नेताओं के बीच सीज फायर कराना। शैलजा कुमारी जानती है कि अगर इस चुनावी साल में भी नेता आपस में लड़ते रहे तो टिकट बंटवारे के वक्त भीतर घात को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जब विपक्ष मौसम की मार और अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रहा है तो सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कर रहे हैं? बीजेपी इस समय पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों की तैनाती और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संपर्क साधना शुरू कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हमेशा गर्म रहती है कि क्या दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच कोई अंदरूनी साठगांठ है, लेकिन अगर आप तथ्यों और गहराई से देखें तो यह कोई डील नहीं है। असल में जब कांग्रेस के बड़े नेता अपनी राजनीतिक विरासत बचाने या आपसी रंजिश के कारण खुलकर सरकार की घेराबंदी नहीं करते तो जनता को लगता है कि दोनों पार्टियां मिली हुई है। यह साठगांठ नहीं बल्कि कांग्रेस की वैचारिक कमजोरी है, जिसका फायदा बीजेपी को थाली में सजा सजाया मिल जाता है।
धामी सरकार इस समय यूसीसी, कड़े नकल विरोध कानून और लोक संस्कृति के मुद्दों को आगे रखकर चुनाव की पिच तैयार कर रही है, जिसकी काट ढूंढने में कांग्रेस का राज्य नेतृत्व पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। उत्तराखंड की राजनीति इस समय आर पार की लड़ाई की तरफ बढ़ रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शैलजा कुमारी का यह दौरा कांग्रेस के लिए आखिरी लाइफलाइन की तरह है। राहुल गांधी का दौरा मौसम की वजह से भले ही फीका रह गया हो, लेकिन प्रभारी शैलजा कुमारी को अब सांगठनिक स्तर पर उस कमी को पूरा करना होगा। उन्हें कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि अगर इस बार भी गुटबाजी पर लगाम नहीं लगी तो 2027 की राह कांग्रेस के लिए एक दुस्वप्न बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने चुनौती होगी अपनी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर को संभालने की। उत्तराखंड की जनता अब राजनीतिक ड्रामे से थक चुकी है। उसे धरातल पर रोजगार, मजबूत कानून और विकास चाहिए। अब देखना यह होगा कि शैलजा कुमारी का यह दौरा कांग्रेस में नई जान फूंकता है या बीजेपी का किला और मजबूत होता है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम और अगले साल होने वाले चुनाव पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस कलह से उभर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।